और जादुई झील। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल में अजीब अजीब घटनाएं होती थी। वहां एक जादुई झील थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वह किसी को भी उसकी सबसे गहरी इच्छाएं पूरी कर सकती है। लेकिन झील तक पहुंचने का रास्ता बेहद खतरनाक और रहस्यमय था। गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आर्या था। आर्या साधारण थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक और दिल में बड़े सपने थे। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी और उसका पिता लकड़ी काट कर घर चलाता था। आर्या को बचपन से परियों की कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। वह अक्सर जंगल के किनारे बैठकर अपनी किताबों में डूबी रहती थी। एक दिन आर्या को अपने पिता की पुरानी किताबों में एक नक्शा मिला। वह नक्शा जंगल के उस हिस्से का था जिसके बारे में लोग डरते थे। नक्शे पर एक रास्ता बना हुआ था जो सीधे झील तक जाता था। नक्शे के साथ एक नोट भी था, जो सच्चे दिल और निडर आत्मा के साथ आएगा वही झील का रहस्य समझ पाएगा। आर्या ने तय किया कि वह उस झील को खोजने जाएगी। उसने अपनी झोली में थोड़ा खाना, पानी और नक्शा रखा और अगले ही दिन सुबह जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में घुसते ही आर्या को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण जंगल नहीं था। वहाँ हर पेड़, हर पौधा, हर फूल जैसे कुछ कहना चाह रहा था। अचानक एक पेड़ की शाखा हिली और उसकी पत्तियां बोलने लगी। तुम कौन हो, लड़की? और इस जंगल में क्या कर रही हो? आर्या ने झिझकते हुए जवाब दिया, मैं आर्या हूँ और मैं जादुई झील तक जाना चाहती हूँ। पेड़ ने गहरी आवाज में कहा, यह आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पेड़ ने उसे एक रहस्यमय जड़ी दी और कहा, जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है तो इसे मसलकर अपने पास रखना, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। आर्या ने पेड़ को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गई। थोड़ा आगे बढ़ने पर आर्या को एक बड़ा पुल दिखा। यह पुल आग की लपटों से घिरा हुआ था, लेकिन यह कोई साधारण पुल नहीं था। पुल के दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने आर्या से कहा, इस पुल को पार करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को स्वीकार करना होगा। आर्या थोड़ी देर सोचने लगी। उसने कहा, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि मैं हमेशा खुद पर शक करती हूँ, लेकिन आज मैं इस डर को हराकर आगे बढ़ूंगी। जैसे ही उसने यह कहा, आग की लपटें धीरे धीरे गायब हो गई। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर उसे रास्ता दिखाया। अगले हिस्से में आर्या को एक और अजीब जगह मिली। यह एक ऐसा जंगल था जहां रात का उजाला फैला हुआ था, लेकिन चांद और तारे दिखाई नहीं दे रहे थे। अचानक उसे कुछ परियां दिखाई दी। वे हवा में तैर रही थी और गा रही थी। परियों ने कहा, हम तुम्हें झील तक पहुंचने देंगे, लेकिन पहले हमें अपनी सबसे कीमती चीज देनी होगी। आर्या ने अपनी झोली से अपनी माँ का दिया हुआ एक पुराना पेंडेंट निकाला। उसने कहा, यह मेरे लिए सबसे कीमती है, लेकिन मैं अपनी यात्रा के लिए इसे दे सकती हूँ। परियां मुस्कुराईं और बोली, तुमने अपनी सच्चाई साबित की है, जाओ, तुम्हारा रास्ता खुला है। कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद आर्या आखिरकार झील के पास पहुंच गई। वह झील शांत और सुंदर थी। उसकी सतह पर चांदी सी चमक थी। जैसे ही आर्या झील के पास पहुंची, उसे एक आवाज सुनाई दी, तुमने साहस, सच्चाई और त्याग का सबूत दिया है। बताओ, तुम्हारी सबसे गहरी इच्छा क्या है? आर्या ने कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरे पिता को खुशी और आराम मिले। उन्होंने हमेशा मेरे लिए सब कुछ किया है। झील ने चमकते हुए कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। झील से एक सुनहरी रोशनी निकली और आसमान में फैल गई। आर्या ने महसूस किया कि उसकी यात्रा ने न केवल उसे मजबूत बनाया, बल्कि उसकी इच्छाओं को भी पूरा किया। आर्या जब घर लौटी तो उसने देखा कि उसके पिता अब स्वस्थ और खुश थे। उनकी झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल गई थी। गांव के लोग भी आर्या की हिम्मत की कहानी सुनकर चकित थे। आर्या ने महसूस किया कि सच्चाई, साहस और त्याग से हर मुश्किल को हराया जा सकता है, और इस तरह वह जंगल की राजकुमारी के नाम से मशहूर हो गई।